राजा की सवारी जा रही थी। बीच में एक मकान था और बाहर बाखड़ियों खुला मकान का मैदान था, बहुत मिट्टी थी। तो वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा था, यूँ मिट्टी में खेल रहा था। तो राजा ने बच्चे को थोड़ा दूर से देखा कि बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर बच्चा, अच्छा लग रहा है। तो राजा ने कहा अपने सेवकों से, मैं बच्चे से मिलना चाहता हूँ, बच्चे से मिलूंगा। कि बच्चे को यहाँ ला दे। नहीं नहीं, मैं बच्चे के पास जाकर मिलूंगा। जैसे मुझे याद आ गया, अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, वो थोड़ा बच्चों से मिलने में रुचि लेते, बच्चों से मिलने में उनकी रुचि रहती, ऐसा मुझे लगा। तो राजा नीचे उतर के उस छोटे से बच्चे के पास गया। तो साथ में सेवक थे। सेवक बोले, बच्चे देख, राजा आए हैं, राजा आए हैं। बच्चा बोला, आ गया होगा राजा, आ गया होगा, मुझे क्या मतलब, आ गया होगा राजा। अरे राजा है, बड़े आदमी का, बड़े आदमी, अच्छी बात है, बड़े आदमी हैं। मस्त था अपने आप में। तो राजा ने कहा, रे बच्चे, मिट्टी में खेलते हो, मिट्टी से खेलते हो। तब बच्चा बोला, यह मिट्टी का पुतला मिट्टी से नहीं खेलेगा तो और किससे खेलेगा? यह मिट्टी का पुतला मिट्टी से नहीं खेलेगा तो और किससे खेलेगा? अच्छा, बड़ा अच्छा बड़ा बच्चा भी अच्छा बोल रहा है। तो राजा बोला, तुम हमारे साथ चलोगे? बड़े अच्छे हो तुम, मेरे महल में रह जाओगे। तो बच्चा बोला कि तुम्हारे महल में रह जाऊंगा, तुम मुझे चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम मेरे महल में रहो। कि एक शर्त है कि मैं तब तुम्हारे महल में रहूं कि मैं तो सोऊं, तुम मेरा पैरा दो तो मैं तुम्हारे महल में चलूं। तो राजा बोला, बेटा इतना टाइम है कहाँ मेरे पास, मुझे तो राजपाट संभालना पड़ता है, कितनी मीटिंग करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कितने निर्णय करने होते हैं, मैं तुम्हारा पैरा दूं? अरे मेरे खुद के पैरे लगते हैं, मैं सोता हूं तो बाहर पैरे लगते हैं, मैं तुम्हारा पैरा कैसे दूंगा? तब मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम मेरा पैरा नहीं दे सकते। क्या तुम 24 घंटे मेरे साथ राजा से बोला वो बच्चा, तुम 24 घंटे मेरे साथ रह जाओगे? राजा बोला, रे मुझे जगह जगह जाना पड़ता है, मैं तुम्हारे पास 24 घंटे कैसे रहूंगा? बच्चा बोला, तब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? कि मेरा प्रभु 24 घंटे मेरे साथ रहता है, उसको छोड़ के मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम मेरे पास नहीं रह सकते 24 घंटे, फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मानो छोटे बच्चे में भी कोई पूर्व जन्म की कोई साधना की हुई होगी, ऐसी बात कर रहा था। तो प्रभु के साथ रहना, प्रभु से जुड़ जाना भी योग साधना है। वो बात, वो गुरुजी और चेला दोनों जा रहे थे, दो ही दो थे, तो वो पैदल यात्रा करते थे। तो सुबह का समय था और चलते चलते एक तालाब आ गया, नदी आ गई, हरियाली, बहुत पेड़ आ गए, इधर पहाड़ भी थे, मौसम भी सुहावना था, बादलवाई भी थी। तो गुरुजी बोले, वत्स आज मेरा नित्य क्रम जो ध्यान जप का है वो पूरा हो नहीं पाया, उठने में देरी हो गई थी, तो मैं अंदाज आधा घंटा अब यहाँ बैठ के अपनी साधना कर लूँ, जप ध्यान की जो मेरी बची हुई है वो पूरी कर लूँ, क्योंकि उसको किए बिना मेरे और काम करने में कठिनाई है। तो कहा, गुरुजी ठीक है, आप कर लो आधा घंटा, भले कोई दिक्कत नहीं है। कहा, ठीक है, मैं साधना में बैठता हूँ, ध्यान योग में, तुम भले देख लो, कहीं चाहो तो घूम लो, चाहे अपना कोई स्वाध्याय कर लो, जैसी इच्छा हो। मैं लगभग आधा घंटा तक साधना में बैठा, आप गुरुजी बैठ जाओ। तो गुरुजी यूँ ध्यान पद्मासन लगा करके, आंख बंद करके, एक चौकी सी वहां थी, वहां ऊपर बैठ गए। अब गुरुजी तो ध्यान में चले गए, गहराई में। 10 मिनट बीते, जंगल का क्षेत्र था, एक शेर आता दिखाई दिया चेले को, और शेर वो उधर आ रहा था जिधर गुरुजी वो चेला थे। तो चेला आया गुरुजी के पास कि गुरुदेव उठो, उठो गुरुदेव, शेर आ रहा है। गुरुजी तो बिल्कुल ध्यान लीन थे,
कुछ भी जवाब नहीं दिया कि गुरुजी उठो, शेर आ रहा है। गुरुजी नहीं बोले, गहराई में स्थित थे। चेले ने सोचा आज शेर आ रहा है, शायद गुरुजी को खाएगा, तो गुरुजी तो मरेंगे, मैं क्यों मरूं, मैं तो अपनी रक्षा करूं। तो पास में कोई पेड़ था, चेला तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि पेड़ के ऊपर तो शेर आएगा नहीं, मेरी सुरक्षा तो हो जाएगी। अब गुरुजी की गुरुजी जाने, मैं क्या करूं। अब वो शेर चलते चलते आया और गुरुजी के पास आ गया। तो गुरुजी के पास आके खड़ा रह गया, थोड़ा यहाँ सूंघने लगा गुरुजी को। 2-4 मिनट गुरुजी को सूंघता रहा, गुरुजी के पास खड़ा रहा। फिर वह शेर आगे निकल गया, काफी आगे चला गया। तब वह चेला नीचे उतरा। इतने में आधा घंटा थोड़ी देर में फिर हो गए थे। तो गुरुजी ने अब आंखें खोली, तो बस अब चले। हाँ गुरुदेव पधारो। सामान सारा इकट्ठा किया और चेले ने सामान लिया, थोड़ा सामान गुरुजी ने भी ले लिया। अब दोनों अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़े तो मच्छर काफी थे जंगल में, झाड़ियां थी, मच्छर थे। तो 1-2 मच्छर कोई गुरुजी के यूं हाथ में कहीं काट गए। 1-2 मच्छर काटे, अरे गुरुजी, अरे अरे मच्छर, अरे अरे उफ, अरे मच्छर मच्छर मच्छर, थोड़े यूं बार बार अरे मच्छर यूं करने लग गए। तो चेले को हंसी आ गई, हंसने लगा। गुरुजी ने देखा, अरे ये चेला तो हंसता है, अरे क्या हुआ, हंसते क्यों हो, क्या बात हुई, हंसे क्यों तुम। कि गुरुजी क्या बताऊं, आप बड़े विचित्र आदमी हो। क्यों, ऐसी क्या बात हुई मेरे में। कि गुरुदेव थोड़ी देर पहले आप ध्यान में बैठे थे, शेर आया था, मैंने आपको 2 बार प्रयास किया, गुरुजी उठो उठ चोर, शेर आ रहे, आप बिल्कुल नहीं उठे। शायद आपने सुना भी नहीं होगा मैंने क्या बोला था, आप ध्यान लीन थे। यानी शेर आया तो भी आप डरे नहीं, एकदम शांति में बैठे रहे। एकदम निकट आ गया, आपको सूंघने लगा तो भी आप नहीं उठे, यानी निर्भीक रहे थे। अभी 1-2 कोई मच्छर काटे होंगे, आप यूं करने लगे, अरे मच्छर अरे मच्छर अरे, काट गया काट गया, इतने क्या चंचलता करने लग गए। तो उस टाइम मेरे इस टाइम में इतना फर्क कैसे आ गया। तो गुरुजी बोले, देख बेटा, मैं जब ध्यान योग में था, मैं अपनी ध्यान योग की साधना में था, जप योग की साधना में था, उस समय मैं अपने प्रभु के साथ था, मैं अपने प्रभु के साथ था, मुझे न शेर का भय था, कुछ भी नहीं था। चेला अब मैं तेरे साथ हूं, पहले प्रभु के साथ था तब एकदम अपने आप में था, अब तेरे साथ हूं तो मेरे पर तुम्हारा मानो असर हो गया। 1-2 मच्छर काटा तो भी मैं थोड़ा सा क्यों करने लग गया। तो योग साधना है प्रभु के साथ रहना, अपने प्रभु में तल्लीन हो जाना, वो बहुत बड़ी योग साधना होती है। तो हम आज जो योग दिवस है 21 जून है, और योग साधना को भी अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करें। अध्यात्म योग साधना, अध्यात्म की साधना करें और आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें।